सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आशा मिश्रा, सेवानिवृत्त शिक्षिका। पिछले वीडियो में बच्चों की परवरिश पर चर्चा हो रही थी। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कोई भी ऐसा कड़ा नियम नहीं है जो माता पिता और बच्चों के बीच लागू हो। परवरिश में बहुत सारी बातें ध्यान देने की होती हैं। आप अगर अपने भविष्य की चिंता में लगेंगी और अपना भविष्य सुरक्षित करने में लगेंगी तो बच्चे का चरित्र निर्माण, उनकी अच्छी शिक्षा नहीं हो पाएगी। इससे कोई विशेष फायदा नहीं है। जो माता पिता बच्चों की शिक्षा में, उनके चरित्र निर्माण में लगे रहते हैं, उनके बच्चों का या उनका अपना भविष्य स्वयं सुरक्षित हो जाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि स्वयं अपने भविष्य से ज़्यादा बच्चों के भविष्य की चिंता करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, उनकी शिक्षा पर ध्यान दें, उनके चरित्र निर्माण पर ध्यान दें। अपनी परंपरागत मान्यताओं को, उन मूल्यों को बच्चों में अच्छी तरह बैठाएं। घर में अगर हमेशा कलह का वातावरण रहता है तो वो बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह तो आपको तय करना है कि हम बच्चों को कलहकारी वातावरण में रखें या फिर शांत वातावरण में रखें, नफरत की दुनिया में रखें या फिर प्रेम की दुनिया में रखें। परिवार का वातावरण अच्छा होना चाहिए, यह आपको ध्यान देना है। बच्चों को सामाजिक जिम्मेदारी दें। जैसे उन्हें लेकर किसी अंधे स्कूल में या किसी गरीब बस्ती में आप जाएं, उनसे दान करवाएं, कपड़े, मिठाइयाँ ये सब लेकर जाएं। उनके मन में ये पैदा करें कि देने से खुशियाँ घटती नहीं, बढ़ती हैं। भोजन के प्रति भी उनको सजग बनाएं। भोजन बर्बाद न करें। जितना भोजन वो बर्बाद करेंगे उससे कहीं और लोगों का भी पेट भर सकता है। तो इन सब गुणों को बच्चों में इनकलकेट करें। आप स्वयं प्रतिज्ञा लें, क्योंकि आपसे बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। नकल के जरिए बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। अगर आप अपने बड़ों का आदर नहीं करती हैं, परिवार में आपका व्यवहार सही नहीं है या बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करती हैं, तो यह सब बच्चे भी सीखेंगे। वे सिर्फ देखते हैं, सुनते नहीं। तो बच्चों के लिए बहुत कुछ आपको अपने में भी बदलाव लाना चाहिए। बच्चों को आप ऐसी जगह ले जाएं जहां वो श्रमदान कर सकें, कुछ पुराने चीज़ दान कर सकें, या गरीब के बच्चों को पढ़ाने की शिक्षा दीजिए। वे अपने घर के नौकर को या गरीब बच्चों को पढ़ाएं। इस तरह की थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां अपने बच्चों पर दें। अगर आप प्रतिज्ञा लें कि बच्चों को हम मार पीट कर या कठोर शब्दों से दंड नहीं देंगे, ये प्रतिज्ञा लें कि झूठ नहीं बोलेंगे, बिना स्वार्थ के निस्वार्थ काम करेंगे और बिना आहत हुए किसी समस्या को सुलझाएंगे, रोज बच्चे को गले लगाएंगे, इस तरह की प्रतिज्ञा आप लें और इसे निभाएं, तो आपका बच्चा भी अच्छे स्वभाव का और प्रगति करने वाला होगा। बच्चों का हौसला बढ़ाएं, ये ना कि आप उन्हें हर बात में हतोत्साहित करें। उनकी गलतियां न गिनाएं, उनके दोष न देखें, उनके गुणों को देखें और उभारें। जो बच्चा जैसा है, जिस माता पिता को जैसा बच्चा मिला है, उसको उसी रूप में स्वीकार करें। उसमें जो गुण है उसको उभारें। हो सकता है आपका बच्चा क्रिकेटर बन जाए, पेंटर बन जाए। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पढ़ेंगे वे ही सब कुछ करेंगे। तो इस बात पर आप ध्यान दें कि बच्चे को उसी रूप में स्वीकार करें। जो गुण बच्चे में नहीं है उसके लिए दबाव न डालें कि आपको यही बनना है, ऐसा करना है। उसे स्वयं चुनाव करने दें कि बच्चा क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है। उसमें आप हौसला दें, सहयोग दें और उसको प्रेरणा दें ताकि वो आगे प्रगति कर सके। बच्चे के
माता पिता को चाहिए कि वे स्वयं में उन गुणों को लाएं जो वे बच्चे में देखना चाहते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा झूठ ना बोले, आक्रामक ना हो, लड़ाई झगड़ा में ज़्यादा ना रहे, पढ़ाई करे, तो इन सब गुणों को पहले स्वयं में लाना होगा, स्वयं में इनकलकेट करना होगा, तभी बच्चे देखकर सीखेंगे। बच्चों का स्वभाव ही है देखकर सीखना, वे सुनते नहीं हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इसी विषय को हम आगे अगले वीडियो में बढ़ाएंगे। नमस्कार।